नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी तक हमने टोटल एमसीक्यू पार्ट 13 पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू पार्ट 14 और जिसमें हम पढ़ेंगे आज इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50। ये 50 है मैंने, लेकिन आपको हर चारों ऑप्शन को समझाऊंगा तो लगभग ये 150 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को मैं आपको समझाऊंगा तो आपके क्वेश्चन 50 नहीं लगभग 150 प्लस हो जाएंगे यहाँ पर। तो इनसे बाहर लगभग किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं आएगा अगर आपने ये 150 क्वेश्चन पूरे एंड तक देख लिए। ये जो क्वेश्चन है एडीए, एसएडीओ, एएफओ, आरईओ, एनएससी, रेंजर के एग्जाम में भी राजस्थान में, एसीएफ के एग्जाम में, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज करार। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए या फिर एडीए के लिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, या फिर अभी गुजरात के अंदर जो पीएससी का एग्ज़ाम उसकी टेस्ट सीरीज चाहिए, एसीएफ के लिए टेस्ट सीरीज, तो टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चंस हैं, 50 टेस्ट हैं। हर टेस्ट के अंदर आपको कितने 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप ये खरीद सकते हैं 500 रुपये में ही। इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई। और सबसे बड़ा ऑफर एसएडीओ आरईओ टेस्ट सीरीज पर अभी तक का सबसे बड़ा ऑफर है। जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है उनके लिए 50% डिस्काउंट है। अब आपके टेस्ट सीरीज 250 रुपये में उपलब्ध हो जाएगी। अभी तक ये मिलती है 500 रुपये। अगर आपने नहीं खरीदी तो ये 26 जनवरी तक ऑफर है, 26 जनवरी तक। आप जल्दी से जल्दी इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो करना कैसे है, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये अभ्यास एग्री एकेडमी की ऑफिशियल एप्लीकेशन है। यहाँ से गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है। ये होम पेज खुलेगा। आपको यहाँ स्टोर में जाना है। कहाँ जाना है? यहाँ पर स्टोर में जाना है। स्टोर खुलने के बाद इस तरह के आपको कोर्सेज देखेंगे और ये एसएडीओ आरईओ की टेस्ट सीरीज है। यहाँ से इसको परचेस कर लेना है। इसके नीचे फिर आपको राजस्थान वाली जो एसीएफ की है वो भी आपको मिल जाएगी। आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू, कि ब्राउनिंग जो होती है, भूरापन होता है फलों में, किसकी कमी से होता है? ये भूरापन जो होता है जनरली किससे होता है? तो आंसर है किससे? बोरोन की कमी से होता है। किससे होता है? बोरोन की कमी से होता है। एमओ से क्या होता है? तो इसको पता है, विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर होता है। विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर होता है इससे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो बोरोन हो गया। इसका पोटेशियम की कैल्शियम की कमी से क्या होता है? जब BER होता है, ब्लोसम एंड रोट, किससे होता है? तो आंसर कैल्शियम की कमी से होता है। पोटेशियम की कमी से क्या होता है? लीफ मार्जिन की स्क्रू, जो पत्तियां के किनारे जल जाते हैं। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट, तो आंसर है बोरोन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज चीपली डन बाई, कि बैक्टीरिया में मल्टीप्लिकेशन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया जो है वो किसके द्वारा गुणन करता है? मल्टीप्लिकेशन मतलब, कहने का मतलब रिप्रोडक्शन किससे करता है? तो दोस्तों, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म होती है, ठीक है, बैक्टीरिया जनरली करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे कॉमन जो मैकेनिज्म होती है वो होती है बाइनरी फिजन। कौन सा होता है? बाइनरी फिजन होता है। सबसे कॉमन मैजन होता है बाइनरी फिजन। अब ये क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बाइनरी, कि बैक्टीरिया में जो गुणन होता है किससे होता है? बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन होता क्या है कि एक बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये इसका न्यूक्लियोड है। सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो डीएनए है, एक डीएनए से 2 डीएनए का फॉर्मेशन होता है और इस सेल बीच में से डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह एक सेल से कितनी सेल का फॉर्मेशन होता है? 2 सेल का इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाइनरी फिजन। एक क्वेश्चन और बैक्टीरिया में पूछा जाता है। यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बैक्टीरिया में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों क्या होता है? बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट। अगर ये एब्सेंट है तो बैक्टीरिया में फिर वेरिएशन, विभिन्नताएं कैसे आती हैं? बैक्टीरिया में वेरिएशन या विभिन्नताएं कैसे आती हैं? तो ये आता है किससे? जो ट्रांसफॉर्मेशन, किससे आता है? ट्रांसफॉर्मेशन, या दूसरे नंबर का कॉन्जुगेशन, या फिर ट्रांसडक्शन। ये जो मैकेनिज्म है इनके द्वारा क्या आता है? बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशंस आती हैं। ये इन्हें कहते हैं हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। किसकी मैकेनिज्म होती है? ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की मैकेनिज्म होती है। ये एग्जाम भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया में वेरिएशन आते हैं वो किससे आते हैं? तो आंसर आएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन।
और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की 3 मैकेनिज्म होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। तो इससे क्या होता है, बैक्टीरिया में वेरिएशंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीसम फिलोडी पूछा गया यहाँ पर, सीसम फिलोडी इज कोज्ड बाय, कि सीसम के अंदर जो फाइलोडी बीमारी होती है किससे होती है, तो किससे होती है, ये फाइटोप्लाज्मा, किससे होती है, फाइटोप्लाज्मा, या फिर एग्जाम में आएगा एमएलओ माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका वेक्टर, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसका वेक्टर भी पूछा जाता है कि इस बीमारी का वेक्टर क्या है, तो इस बीमारी का वेक्टर है लीफ होपर। क्या है, लीफ होपर इस बीमारी का वेक्टर है। फैलाने का काम कौन करता है इसको, वेक्टर कौन है, लीफ होपर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है फाइटोप्लाज्मा या फिर एमएलओ, और इसका वेक्टर होता है लीफ होपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कर्नाल वल्ट, कर्नाल वंट जो बीमारी है व्हीट की, उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो कर्नाल वंट का क्या होता है, न्यूओसिया इंडिका। क्या होता है, न्यूओसिया इंडिका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है। अब यहाँ पर लिखा है पहला ऑप्शन है पक्सिनिया रिकोन्डेटा, ये होता है दोस्तों ब्राउन रस्ट। ये कौन सी रस्ट है, इससे होती है ब्राउन रस्ट। व्हीट की कौन सी बीमारी होती है यहाँ से, इसको ब्राउन रस्ट होती है। अस्टिलागो न्यूटाटेटिसाई, इससे होती है लूज स्मट। कौन सी, लूज स्मट होती है। कौन सी बीमारी होती है, तो आंसर है लूज स्मट होती है, तो न्यूओसिया इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एट द हाई सॉइल मॉइस्चर लेवल विथ फंजाई इज मोर प्रिवेलेंट टू द डिजीज, तो सबसे ज़्यादा मतलब ऐसी कौन सी फंगस है जो हाई मॉइस्चर लेवल पर क्या होती है, आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, ये ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी, ये सभी फंजाई जो होती है हायर मॉइस्चर पर आपको फील्ड के अंदर इनका इन्फेस्टेशन देखने को मिलेगा। फाइटोप्टेरा, राइजोक्टोनिया, फाइथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो सबसे पहले दोस्तों यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर यूट्यूब पर कराता हूँ, इससे आज जो AFO का मेंस एग्जाम हुआ है, AFO का, यहाँ यूट्यूब पर 2 वीडियो डाली हुई मैंने, आप वो देखना। एक मैंने डाला हुआ है क्रॉसेस हाइब्रिडाइजेशन के टाइप, ये क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है। यूट्यूब पर जो वीडियो है हमारी, आप उससे देखना, हाइब्रिडाइजेशन ये क्वेश्चन वहाँ से आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन कहाँ से आया है, एक मैंने डाला हुआ है साइब्रिड बाइब्रिड की वीडियो, आप वो देखना, साइब्रिड क्या होता है, बाइब्रिड वाली, ये वाली वीडियो देखना। एक क्वेश्चन यहाँ से आया है एग्जाम में, मैं उसमें पूछा था प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन। तो ये यहाँ पर मैं क्वेश्चन डिस्क्राइब कराता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी आया था, ये आपका बहुत ही लो लेवल था। जेनेटिक्स ब्रीडिंग का लेवल बढ़ा दिया, जेनेटिक ब्रीडिंग एग्जाम में पूछी जा रही है। तो हर एग्जाम में अब जेनेटिक्स ब्रीडिंग पूछी जाती है। विच इज़ द बैक्टीरियल डिजीज ऑफ राइस, यहाँ पर पूछा गया है कि बीमारी, धान की कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा होती है, कौन सी बीमारी जो है बैक्टीरिया से होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों कि जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इसका नाम ही क्या है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किससे होती है, जैंथोमोनास। किससे होती है, जैंथोमोनास ओराइजी। किससे होगी, जैंथोमोनास ओराइजी के द्वारा होती है। अब ये ब्राउन लीफ स्पॉट, ये होती है फंगस से। ये किससे होती है, फंगस के द्वारा होती है। फंगस का नाम है हेलमेंथोस्पोरियम, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। इस फंगस से होती है, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी से होती है। ब्लास्ट जो होती है, ब्लास्ट, ये किससे होती है, तो पायरिकुलेरिया ओराइजी। ये सब किसकी बीमारी है, तो आंसर है धान की, ये पायरिकुलेरिया ओराइजी से होती है। ये फॉल्स स्पॉट, ये भी फंगस से होती है। क्लेविसेप्स, ये किससे होती है, क्लेविसेप्स ओराइजी नाम के फंगस से होती है। क्लेविसेप्स ओराइजी नाम के फंगस के द्वारा, या कवक जिसको कहते हैं, इसके द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, नेशनल वायरोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है, तो नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आंसर है, इसका आंसर है पुणे के अंदर। दोस्तों ये कहाँ पर है, पुणे। तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1952 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेक्टर ऑफ कोकम्बर मोज़ेक, कोकम्बर मोज़ेक जो बीमारी होती है उसका वेक्टर क्या होता है, तो दोस्तों ये बीमारी तो वायरस होती है, इसका वेक्टर होता है एफिड। इसका वेक्टर क्या, एफिड। तो हमारे जो नोट्स हैं, आपको अगर नोट्स चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, हार्ड कॉपी में नोट्स चाहिए या सॉफ्ट कॉपी में, तो हमारे नोट्स के अंदर मैंने ट्रिक लिखी हुई है कि कौन कौन सी बीमारी जो है किसके एफिड से फैलती हैं, कौन कौन सी बीमारी हैं जो वाइट फ्लाई से फैलती हैं, ये जो ट्रिक लिखी हुई है। अभी राजस्थान का जो अपना AO का एग्जाम था उसमें पूछा था थ्रिप्स, वो हमारे नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर है एफिड। ये बीमारी जो किससे फैलती है, एफिड से फैलती है। कोकम्बर मोज़ेक बीमारी का वेक्टर क्या होता है, एफिड होता है। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फंजीसाइड, यहाँ पर फंजीसाइड के एग्जाम्पल कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पर फंजीसाइड के एग्जाम्पल कैल्थनी, ये है फंजीसाइड। बाकी 3 क्या है, ये इंसेक्टिसाइड है, कैल्थनी, डेनोकैप
ये डेनोकैप नाम का है। रोगर तो डाइमेथोइड, डाइमेथोइड क्या होता है, रोगर। कॉन्फिडोर, कॉन्फिडोर मतलब एमेडिक्लोप्रिड, ये इसका नाम है। तो ये सभी क्या है, ये सभी तो तीनों तो हैं इंसेक्टिसाइड, ये तीनों क्या हैं, इंसेक्टिसाइड है। यहाँ पर फंजीसाइड कौन है, कैर्थनी, ठीक है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी को नियंत्रण करने में किस में करते हैं, इसका यूज पाउडर मिल्ड्यू डिजीज को कंट्रोल करने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डोमेस्टिक क्वारंटाइन इज अडॉप्टेड, हम किस में घरेलू संगरोध, डोमेस्टिक क्वारंटाइन का यूज करते हैं किस बीमारी के अगेंस्ट में। तो आलू की दो बीमारी हैं, एक होती है वार्ट ऑफ पोटैटो, एक होता है गोल्डन नेमेटोड। तो वार्ट ऑफ पोटैटो जो होती है ये होती है किससे, फंगस से। वार्ट ऑफ पोटैटो किससे होती है, फंगस से होती है। फंगस का नाम है सिंचाइट्रियम, सिंचाइट्रियम, सिंचाइट्रियम एंडोबायोटिकम, सिंचाइट्रियम एंडोबायोटिकम नाम की फंगस से होती है। ये जो बीमारी होती है इस फंगस से होती है। तो ये क्या होती है, भारत के कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है आपको मिलेगी पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पर, दार्जिलिंग हिल्स के अंदर। दार्जिलिंग जो होता है, दार्जिलिंग हिल्स है, यहाँ पर आपको ये बीमारी मिलेगी। और गोल्डन नेमेटोड ये है डाइटुलेंचस, डाइटुलेंचस। तो ये भी क्या मिलता है, नीलगिरी हिल्स के अंदर मिलता है। डाइटुलेंचस जो होता है, डाइटुलेंचस नाम का जो नेमेटोड है ये भी आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको नीलगिरी हिल्स। तो ये पर्टिकुलर क्या होते हैं, ये अपन पैथोलॉजी में कुछ बीमारियाँ आपने नाम सुना होगा, स्पोरोडिक बीमारी, ठीक है, इसके बाद एंडेमिक बीमारी, इसके बाद एपिडेमिक। ये कौन सी होती है, एंडेमिक, ये कौन सी डिजीज है, ये आलू की एंडेमिक डिजीज है, ठीक है ना। सिंचाइटियम एंडोबायोटिकम कौन सी बीमारी है, एंडेमिक डिजीज होती है पोटैटो की। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किससे होती है, तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होती है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। किससे होती है, फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होती है। और इसका वेक्टर, इसका जो वेक्टर होता है ये होता है लीफ होपर। कौन होता है इसका वेक्टर, लीफ होपर होता है। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेक्टर फॉर टोमेटो लीफ कल, टोमेटो लीफ कल के लिए कौन सा वेक्टर होता है, तो टोमेटो लीफ कल के लिए होता है व्हाइट फ्लाई। क्या होता है, व्हाइट फ्लाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि इसका जो वेक्टर है लीफ कल का वेक्टर क्या होता है, व्हाइट फ्लाई होता है। एक्सेप्ट चिली लीफ कल। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि चिली लीफ कल जो है, चिली लीफ कल का वेक्टर क्या होता है, तो चिली लीफ कल का वेक्टर होता है थ्रिप्स। बहुत सारी बुकों में क्या दिया है, व्हाइट फ्लाई, तो लेकिन करेक्ट आंसर थ्रिप्स है। इफेक्टिवली कंट्रोल द लूज स्मेट, लूज स्मेट जो गेहूं की बीमारी होती है उसका कंट्रोल हम इफेक्टिवली किसके द्वारा करते हैं, तो उसका कंट्रोल हम किससे करते हैं, वीटावैक्स के द्वारा। किसके द्वारा, वीटावैक्स के द्वारा। वीटावैक्स मतलब कार्बोक्सिन, ये एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है कार्बोक्सिन, वीटावैक्स। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, लूज स्मेट बीमारी को कंट्रोल करते हैं। रस्ट और व्हाइट ब्लस्टर ऑफ क्रूसीफर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी। रस्ट और व्हाइट ब्लस्टर ऑफ क्रूसीफर किसके द्वारा होती है, तो ये होती है फंगस। कौन सी फंगस, एल्बिगो कैंडिडा नाम की फंगस से होती है। किससे होती है, एल्बिगो कैंडिडा नाम की फंगस के द्वारा होती है। पक्सीनिया है, इससे रस्ट बीमारी होती है। कौन सी होती है, इससे रस्ट होती है। परनोस्पोरा, इससे होती है डाउनी मिल्ड्यू। इससे कौन सी होती है, डाउनी मिल्ड्यू होती है, इससे होती है डाउनी मिल्ड्यू बीमारी। फाइटोफथोरा, इससे आपको पता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बीमारी होती है। तो यहाँ पर हमको बताना था कौन सी बीमारी, जो क्रूसीफर की व्हाइट रस्ट जो होती है एल्बिगो कैंडिडा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज किसने की है, तो बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज की है पीएमए मिलार्डेट। किसने, पीएमए मिलार्डेट के द्वारा 1882। ये कहीं कहीं यहाँ पर ईयर का 1885 है, किसी बुक में आपको ईयर ये मिलेगा 1885। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंटों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं। तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी, ठीक है, जीवाणु भोजी इसे कहते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार के क्या होते हैं, वायरस। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है उसे क्या कहते हैं, उसको इन्फेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बंगाल फेमाइन जो है, बंगाल का अकाल 1943 में जो आया किसके कारण है, ड्यू टू। तो ये आया किसके कारण, तो कौन सी बीमारी, ब्राउन स्पॉट। कौन सी, ब्राउन लीफ स्पॉट, ठीक है, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज। तो ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज होती है हेलमेंथोस्पोरियम। किससे होती है, हेलमेंथोस्पोरियम, हेलमेंथोस्पोरियम से होती है। किससे होती है, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ये ऑप्शन ही नहीं आता, एग्जाम में ऑप्शन नहीं आता, इसकी ये आगे आता है ड्रक्सलेरा,
क्या आता है, ड्रक्सलेरा ओराइजी। ऑप्शन में क्या आता है, ड्रक्सलेरा ओराइजी ऑप्शन में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो आंसर है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयरिस फेमाइन आइलैंड का काल 1845 में आया। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किस बीमारी को कहते हैं हम, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो बीमारी है इसके कारण आया। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आयरलैंड का काल इस बीमारी से रिलेटेड है। ये बीमारी किससे होती है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोर्डेक्स मिक्सचर वाज डेवलप्ड द फर्स्ट टाइम। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि बोर्डेक्स मिक्सचर किसने बनाया, मिलार्डेट ने बनाया। क्यों बनाया, किस बीमारी को पहली बार कंट्रोल करने के लिए, तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। पहली बार किस बीमारी को, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स जो है इसको कंट्रोल करने के लिए इसकी खोज की गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स जो होता है स्क्लेरोस्पोरा विटिकोला जो है इसके द्वारा, परनोस्पोरा विटिकोला भी कह देते हैं हम, तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए किसकी खोज की गई थी, बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्लेरोटिया इज फॉर्म्ड, किस बीमारी में स्क्लेरोटिया का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर अर्गोट जो बीमारी होती है, तो अर्गोट बीमारी में क्या होता है, स्क्लेरोटिया का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है कि अर्गोट बीमारी जो होती है किससे होती है, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स फ्यूसीफोर्मिस नाम की इस फंजाई से ये बीमारी होती है। तो ये क्या होती है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, हनी ड्यू सीक्रेशन। इसमें क्या होता है, हनी लिक्विड निकलता है, हनी जो होता है शहद जैसा लिक्विड निकलता है, और वहाँ पर ब्लैक कलर का फिर सिम्टम्स, ब्लैक कलर के सिम्टम्स आ जाते हैं, उसे कहते हैं अर्गोट, सॉरी स्क्लेरोटोनिया, इसे क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिया। तो अर्गोट में बनते हैं, स्मेटो बाजरा में नहीं बनते। स्मेटो बाजरा किससे होती है, ठीक है, स्मेटो बाजरा किसके द्वारा होती है, फंगस के द्वारा। स्मेटो बाजरा किससे, फंगस, कौन सा, टोलिपोस्पोरियम, टोलिपोस्पोरियम इस फंगस से होती है। यहाँ पर रस्टोवीट है तो पक्सीनिया के द्वारा होगी, किसके द्वारा, पक्सीनिया के होती है। डाउनी मिल्ड्यू बाजरा जिसे ग्रीन ईयर कहते हैं, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकुला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकुला नाम की फंजाई से होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम चारों ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं, इससे आपको एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बर्निंग लाइक अपीयरेंस इन प्लांट कोज्ड बाय, तो बर्निंग अपीयरेंस जो होते हैं फाइटोप्थोरा, किसके कारण होते हैं, फाइटोप्थोरा के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है सिट्रस कैंकर, कि सिट्रस कैंकर बीमारी किसके द्वारा होती है, तो सिट्रस कैंकर बीमारी होती है किसके कारण, बैक्टीरिया, किससे होती है, बैक्टीरिया से। जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस सिट्री, जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस सिट्री के द्वारा ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खैरा बीमारी किससे होती है, तो धान में खैरा बीमारी आंसर किससे होती है, जिंक की कमी से होती है। किससे होती है, जिंक की कमी से, तो वाई.एल. लेने के द्वारा, ठीक है, वाई.एल. लेने पंतनगर में 1966 में इसकी डिस्कवरी की गई, पंतनगर के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाउडर मिल्ड्यू डिजीज, तो पाउडर मिल्ड्यू जो है किस प्रकार की फंजाई होती है, तो पाउडर मिल्ड्यू होती है ओब्लिगेट पैरासाइट। क्या होती है दोस्तों, ओब्लिगेट, क्या होती है, ओब्लिगेट पैरासाइट होती है, ओब्लिगेट पैरासाइट होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ओब्लिगेट, पाउडर मिल्ड्यू जो बीमारी होती है क्या होती है, ओब्लिगेट पैरासाइट होती है। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमिक फंजीसाइड, यहाँ पर पूछा गया कि सिस्टमिक फंजीसाइड कौन सा है, तो मैंकोजेब, कैप्टन, कार्बनडाजिम। इसका करेक्ट आंसर है कार्बनडाजिम या वाविस्टिन जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वाविस्टिन। ये क्या होता है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, सॉरी फंजीसाइड है। क्वेश्चन नंबर 26 विच केमिकल इज यूज्ड अगेंस्ट द पाउडर मिल्ड्यू ऑफ डिजीज, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले कि कैरथेना जो है इसको पाउडर मिल्ड्यू को कंट्रोल करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिजीज, कि बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा केमिकल यूज करेंगे, तो हम यूज करते हैं किसको, एंटीबायोटिक को। बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं, एंटीबायोटिक। यहाँ पर एंटीबायोटिक कौन है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। एंटीबायोटिक कौन है यहाँ पर, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ये तीनों क्या है, ये तीनों तो फंजीसाइड है, ये तीनों क्या है, फंजीसाइड, एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। क्वेश्चन नंबर 28 कोजल ऑर्गेनिज्म द ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्पॉट, क्या कहते हैं इसे हम, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन या ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन जिसे कहती है, ये होती है किसके द्वारा, जैंथोमोनास कैंपस, जैंथोमोनास मालवीसीरम। किससे होती है, बैक्टीरिया के द्वारा। किससे होती है,
ये बीमारी होती है बैक्टीरिया के द्वारा, जिसका करेक्ट आंसर है ज़ैंथोमोनास माल्वीसीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। मैंने आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स का उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करने, बैक्टीरियल बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। और फंजीसाइड को कंट्रोल करने के लिए फंजीसाइड, तो फंगस को फंजीसाइड है, ठीक है। इसके बाद इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट को इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इंसेक्ट को इंसेक्टिसाइड। अब वायरल बीमारी जो होती है तो हम क्या करते हैं, वायरल बीमारी को कंट्रोल करने के लिए अगर प्लांट में, तो सबसे पहले हम वेक्टर को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं हम, वेक्टर को पहले कंट्रोल, अगर वेक्टर कंट्रोल होगा तो बीमारी कंट्रोल हो जाती है। या फिर हम कुछ सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जो होते हैं फंजीसाइड, उनका भी छिड़काव करते हैं, उनसे भी कंट्रोल हो जाती है। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ फंजीसाइड, यहाँ पर फंजीसाइड का एग्जाम्पल कहते हैं डाइमैक्रोन इंसेक्टिसाइड है, रोगर इंसेक्टिसाइड है, ये एंटीबायोटिक है। तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट जो है ये कभी कभी क्या फंजीसाइड की तरह भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 31, डेथ ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। अगर इन्फेक्शन हो गया है, ये लीप है, इस लीप में अगर कहीं इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की जगह पर क्या हो गई, डेथ हो गई। अगर सेल की डेथ हो जाती है पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन पर या टिश्यू की, इसे कहते हैं हम नेक्रोसिस। क्या कहते हैं इसे हम, नेक्रोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, नेक्रोसिस। डेथ ऑफ टिश्यू या सेल, इसे क्या बोला जाता है, नेक्रोसिस। हाइपरप्लेजिया क्या होती है, हाइपरप्लेजिया होता है एबनॉर्मल, क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज, ठीक है, इन साइज, किसके कारण, ठीक है, ये होता है नंबर बढ़ने के कारण, किसके कारण, कोशिकाओं की नंबर ऑफ सेल, ठीक है, या एबनॉर्मल ग्रोथ लिखेंगे, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ। जो एबनॉर्मल जो ग्रोथ होती है कोशिका की, तो आंसर है नंबर ऑफ सेल। कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है, हाइपरप्लेजिया में नंबर बढ़ता है। और एक होता है हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी, तो हाइपर जो ट्रोफी होता है इसमें क्या बढ़ता है, साइज, हाइपरट्रोफी में बढ़ता है साइज। हाइपरट्रोफी में होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ड्यू टू द साइज बढ़ने के कारण, और यहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ ड्यू टू द किस कारण, कोशिकाओं की संख्या नंबर बढ़ने के कारण, ठीक। क्लोरोसिस क्या होता है, क्लोरोसिस मतलब होता है पीला पड़ना, क्या होता है, येलोइंग। क्लोरोसिस क्या होता है, येलोइंग, है ना। एंथ्रेक्नोज डिजीज है। द मेथड सोलर हीट ट्रीटमेंट इज गिवन बाई या डेवलप्ड बाई, सोलर हीट ट्रीटमेंट जो कि हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं गेहूं की लूज स्मट बीमारी को कंट्रोल करने में। इस जो डिजीज है लूज स्मट को क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये किसने दिया था, लूथर एंड सत्तार ने दिया था 1934 में, ठीक है। जॉनसन ने सोलर हीट ट्रीटमेंट दिया, याद रखना, जॉनसन ने सोलर हीट ट्रीटमेंट दिया था, ठीक है, सोलर हीट ट्रीटमेंट दिया था। लेकिन ईयर क्या था, 1887 में दिया था ना, सोलर हीट ट्रीटमेंट दिया था। मिलार डेट ने आपको पता है, मिलार डेट ने 1882 या कहीं आपको 5 मिलेगा। ये जो है मिलार डेट ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज की। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी, पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी, तो पेनिसिलिन की खोज की है। किसकी खोज की है, पेनिसिलिन की खोज की है। बारबेरी इज द अल्टरनेटिव होस्ट, बारबेरी जो है किसका अल्टरनेटिव होता है, तो आंसर है ब्लैक स्टेम जो रस्ट होती है, कौन सी, ब्लैक स्टेम रस्ट जो होती है गेहूं की, ब्लैक स्टेम रस्ट का क्या होता है, अल्टरनेटिव होस्ट होता है बारबेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेम रस्ट या इसको कहते हैं ब्लैक स्टेम रस्ट, है ना, ब्लैक या फिर स्टेम रस्ट जो होती है, ये होती है पक्सिनिया, पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई, किससे, पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई के द्वारा ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, कहाँ पर है, हैदराबाद में है, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस, क्रिस्टलाइजेशन वायरस का पहली बार क्रिस्टलाइजेशन किसके द्वारा किया गया है, तो वायरस का क्रिस्टलाइजेशन पहली बार किसके द्वारा, स्टैनले, 1935 स्टैनले के द्वारा किया गया। उसको उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है, क्या मिला है, नोबेल प्राइज भी उसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। वायरस विच फीड ऑन बैक्टीरिया, अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया को फीड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और एक बात याद रखना कि बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है, डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल एग्जाम में पूछा जाता है कि जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीन येरो बाजरा, अभी मैंने आपको बताया ग्रीन येरो बाजरा, ये होती है सोइल बोर्न बीमारी। क्या होती है ये, सोइल बोर्न बीमारी है। ग्रीन येरो बाजरा किस प्रकार की बीमारी होती है, तो आंसर है सोइल बोर्न बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच इज नॉट ए सिस्टमिक फंजीसाइड, निम्न में से कौन सा सिस्टमिक फंजीसाइड नहीं है? तो कार्बनडेजिम है, ठीक है, रोडोमिल भी है, ठीक है, वीटावेक्स भी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है कि कौन सा नहीं है? एग्रासन जीएन, ये जो है एग्रासन जीएन सिस्टमिक फंजीसाइड नहीं है। क्या नहीं है? सिस्टमिक फंजीसाइड नहीं है। अगर आपको इस की पीडीएफ चाहिए, इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। कहाँ पर मिलेगी? आपको टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फंजाई बॉडी, तो फंगस की जो बॉडी होती है किसकी बनी होती है? काइटिन की। फंगस की बॉडी जो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक, निम्न में से कौन सा यूकैरियोटिक पैथोजन का एग्जाम्पल है? तो फंजाई जो होता है यूकैरियोटिक होता है। ये तीनों कौन है? ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या होते हैं? वायरस, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। फंजाई यूकैरियोटिक होता है। विच इज द वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल डिजीज, तो लीफ कर्ल का वेक्टर क्या होता है? व्हाइट फ्लाई। जनरली लीफ कर्ल का क्या होता है? व्हाइट फ्लाई होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? व्हाइट फ्लाई, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है रस्ट बिलोंग्स टू ऑर्डर, रस्ट जो होता है किस ऑर्डर के अंदर? तो रस्ट होता है यूरिडिनल्स, किस में होता है? यूरिडिनल्स होता है। परनोस्पोरल जो होता है, परनोस्पोरल जो होता है डाउनी मिल्ड्यू का, किसका होता है? डाउनी मिल्ड्यू का, किसका होता है? डाउनी मिल्ड्यू का होता है। इसका अस्ट्रीजनलेस, ये किसका होता है? स्मट का, किसका होता है? स्मट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लैक सोराई और चारकोल लाइक पाउडर ग्रेन्स इन द सिम्टम्स ऑफ स्मट, आप देखना स्मट में जो हमारी गेहूं की बाली होती है, इसमें आपको क्या मिलेगा? पाउडर फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे पाउडर, ब्लैक कलर का पाउडर, ब्लैक सूरी जैसे हम कहते हैं, चारकोल लाइक पाउडर, इस बाली से क्या निकलता है? ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है स्मट बीमारी में। ग्रासी सूट ऑफ शुगर कैन, ग्रासी सूट ऑफ शुगर कैन होती है फाइटोप्लाज्मा से, कैसे होती है? फाइटोप्लाज्मा से होती है। और इसका जो वेक्टर होता है, इसका जो वेक्टर होता है ये होता है एफिड। वेक्टर कौन है? इसका एफिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फंजाई विच के ग्रो ओनली ऑन द लिविंग होस्ट, ऐसी फंजाई जो सिर्फ और सिर्फ जीवित लिविंग होस्ट पर ग्रो करती है, तो उसे कहते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट। ऐसा पैरासाइट जो लिविंग ओनली लिविंग होस्ट पर क्या करता है? सर्वाइव करता है, उसे हम पैरासाइट क्या कहते हैं? ओब्लिगेट कहते हैं। फैकल्टेटिव क्या होता है? फैकल्टेटिव, तो फैकल्टेटिव होता है जो लिविंग के एब्सेंट होने पर है, लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों पर रह सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम? तो उसे कहते हैं फैकल्टेटिव। सेफ्रोफाइट्स क्या होता है? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर रहता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से खाना लेता है, वो कौन सा होता है? सेफ्रोफाइट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा सेक्चुअल स्पोर है? इन विच फॉलोइंग सेक्चुअल स्पोर, तो जू स्पोर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर एक सेक्चुअल स्पोर होता है, ठीक है। ये तीनों कौन से हैं? ये याद रखेंगे, ये तीनों ए सेक्चुअल स्पोर हैं। कौन से स्पोर हैं? ये तीनों ए सेक्चुअल स्पोर हैं। जाइगोस्पोर क्या होता है? तो आंसर है सेक्चुअल स्पोर होता है। ये बनता है किसमें? जाइगोमाइसिटीज की जो क्लास होती है, जाइगोमाइसिटीज, म्यूकर एंड राइजोपस इसके अंदर आती है। म्यूकर एंड राइजोपस, म्यूकर एंड राइजोपस जो आती है, ठीक है, इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज द एसेक्चुअल स्पोर, एसेक्चुअल स्पोर ऑफ फंजाई, तो देखो जू स्पोर, एप्लन स्पोर, कोनिड, ये सभी क्या होते हैं? तो आंसर है एसेक्चुअल। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा मोटाइल होता है, कौन सा नॉन मोटाइल। तो जू स्पोर क्या होता है? मोटाइल, याद रखना। जू स्पोर क्या होता है? मोटाइल होता है। एप्लन स्पोर नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी स्पोर्स फॉर्म्ड इन द वन एस्कस, तो करेक्ट आंसर होता है 8। जो एस्कस होता है, ये एस्कस है, एस्को कार्प है, इसके अंदर एस्कस होती है ऐसे, एस्को, तो एक कितने बनते हैं? 8। टोटल कितने स्पोर बनते हैं? 8। हाउ मेनी स्पोर फॉर्म एस्कस, तो वन एस्कस के अंदर कितने स्पोर होते हैं? आंसर है 8 एस्को स्पोर बनते हैं। कितने बनते हैं? 8 एस्को स्पोर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, एल्ब्यूको कैंडिडा किस क्लास की फंजाई, एल्ब्यूको कैंडिडा किस क्लास में आती है? एल्ब्यूको कैंडिडा आती है वूमाइसिटी, जिससे क्या होती है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, इससे होती है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर नाम की जो बीमारी है वो इससे होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच क्लास ऑफ फंजाई, फंजाई इम्परफेक्टाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस क्लास की फंजाई को हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। तो किस क्लास की क्यों कहते हैं? ड्यूटोरोमाइसिटी, ड्यूटोरोमाइसिटी की जो फंजाई होती है उन्हें क्या कहते हैं? फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर लाइक ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी बताना आपको। थैंक यू, धन्यवाद।